नमस्ते मित्र। इस वैलेंटाइन डे पर मैं श्री कृष्ण को याद करना चाहता हूँ। पूरे भारत के इतिहास में श्री कृष्ण ही ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनकी वजह से लोगों के ओठों पे प्रेम का कोई गीत सुनाई देता है। श्री कृष्ण की वजह से ही लोगों के जीवन में प्रेम का कोई संगीत बजता है। अगर श्री कृष्ण न हो भारत के समाज से, श्री कृष्ण को अलग कर दिया जाए तो ब्रह्मचारियों की जो बातें हैं वो लोगों के जीवन को बिल्कुल सुखा ही डालेगी। लोगों के जीवन से प्रेम का सारा रस ही समाप्त हो जाएगा। ये तो श्री कृष्ण है जिनकी वजह से लोगों के जीवन में प्रेम की कोई सुगंध उठती है। लेकिन श्री कृष्ण को लोगों ने मंदिरों में कैद कर दिया है, मंदिरों का देवता बना के रख दिया। श्री कृष्ण मंदिरों के देवता नहीं, श्री कृष्ण तो प्रेम के देवता है। श्री कृष्ण कोई पूजा आराधना की चीज़ नहीं है। श्री कृष्ण तो इंस्पायर होने की चीज़ है, उनसे इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है। श्री कृष्ण तो एक क्रांति है। श्री कृष्ण के वजह से ही प्रेम की क्रांति उठती रही है भारत में। लेकिन लोग वैलेंटाइन डे को लव डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। मैं तो कहता हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लव डे की तरह सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। श्री कृष्ण किस तरह की क्रांति हैं, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। वैसे आप कह सकते हैं कि श्री कृष्ण तो ईश्वर हैं, वो तो मोक्ष देते हैं। अरे मोक्ष कहाँ की बात आ गई। श्री कृष्ण के जीवन को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। श्री कृष्ण तो रास रचाते हैं, बंसी बजैया रास रचैया। बंसी बजाते हैं और रास उमगता है, लोगों के हृदय में रास पैदा होता है, हृदय में रास पैदा होता है। तो श्री कृष्ण तो रास रचाते हैं। एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है सुभद्रा, श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन का। सुभद्रा को अर्जुन से प्रेम था, लेकिन इस प्रेम के सख्त विरोध में थे बलराम जी। उन्होंने अर्जुन को पनिश तक करने की बात कह डाली थी। तो कृष्ण ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने सुभद्रा को कहा कि तुम अर्जुन को भगा के ले जाओ, अर्जुन को रथ पे तुम पीछे बिठाना और रथ खुद चलाना, सारथी तुम बनना। तो सुभद्रा ने ऐसा ही किया। अब इस घटना से मैसेज ये गया कि अर्जुन ने तो कुछ नहीं किया, सारा दोष तो सुभद्रा का है। सुभद्रा जो है वो अर्जुन को किडनैप करके ले गई है। तो फिर बलराम जी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि सुभद्रा को तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो श्री कृष्ण ने कैसे अपने बहन को इंस्पायर किया प्रेम के लिए, कैसे रास्ता निकाला। तो ये बड़े ही क्रांतिकारी तरह के व्यक्ति हैं प्रेम की जहाँ तक बात है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण कोई पूजा आराधना के लिए नहीं है, श्री कृष्ण तो इंस्पिरेशन के लिए हैं। श्री कृष्ण से हमें इंस्पायर होके प्रेम को ठीक से समझने की ज़रूरत है। वैलेंटाइन का जो प्रेम का जो फिलॉसफी है वो सिर्फ शरीर के तल की बात होती है। श्री कृष्ण की जो प्रेम की फिलॉसफी है वहाँ शरीर के तल का तो प्रेम है ही। अब ये सुभद्रा और अर्जुन का जो प्रेम है ये कोई बहुत ऊंचे तल का प्रेम नहीं था। ये शारीरिक जो प्रेम होता है, शरीर के तल का जो प्रेम होता है वैसा ही प्रेम था जैसा कि सामान्य रूप से कोई प्रेमी कपल जिस तरह का प्रेम सोचते हैं। लेकिन बात यहाँ से शुरू होती है। कृष्ण जिस फिलॉसफी की बात कहते हैं उसमें प्रेम शारीरिक तल से शुरू होता है और आत्मिक तल तक जाता है। अब कृष्ण और मीरा का जो प्रेम है वो उसी का एग्जाम्पल है कि हजारों साल का फासला है फिर भी प्रेम है। और प्रेम यहाँ एक मुक्ति देता है। तो श्री कृष्ण का जो फिलॉसफी है प्रेम को लेके, उस फिलॉसफी में वैलेंटाइन का जो फिलॉसफी है वो बस एक छोटा सा पार्ट है। तो क्यों ना हम विराट जो फिलॉसफी है उसको अपनाएं बजाय छोटे फिलॉसफी को। तो अगर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को हम लव डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं तो जो सांसारिक प्रेम है उसकी तो स्वीकृति मिल ही जाती है, साथ ही जो आत्मिक तल का प्रेम है उसके लिए भी रास्ता खुलता है। तो मेरा तो मानना है कि बजाय वैलेंटाइन डे को लव डे की तरह सेलिब्रेट करें, हमें श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लव डे की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। वैसे इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचार ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।